क्या बोलिए? वो स्ट्रीट रास्ते पे लगते हैं ना, वो सब बीमारी का मेन कारण है। टाइफाइड वो सब रास्ते का खाना रहता है, उसकी वजह से इतना पानी खराब, उधर ही खाना लगता है उन लोग का, रास्ते के गाड़ियां लगती है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ती है। तो पूरा ग्लोबल सिटी को पूरा खराब कर दिया रास्ते के गाड़ियां लगा के। ये जो हॉकर्स है, जो ये टपरी लगे गैर कानूनी ढंग से, अगर ये नहीं उठी तो आप लोग का क्या आंदोलन रहेगा? सोसाइटी का क्या आंदोलन रहेगा? सोसाइटी और यहाँ के रहने वाले रहवासी सभी नगर पालिका में मोर्चा लेके 2 दिन के अंदर वहां पे पहुंचेंगे और सारा कचरा हम अपने हाथों से उठा के आपके नगर पालिका के गेट के सामने खड़े रह के डालेंगे। ये गटर की समस्या है और जो नाले का पानी जमा, इससे कई बीमारियां होती है। अभी डॉक्टर साहब से भी मैंने पूछा ये कितने दिन में दूर होगी, खाली मुझे इसका स्पष्टीकरण आपसे चाहिए। आज आपण इथे रविवार, आज रविवारचा दिवस आहे, आपण इथे उभे आहात। येत्या म्हणजे आज सोमवार आणि मंगळवार पर्यंत हा विषय कमी करून घेऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त मैं खड़ा हूं विरार पश्चिम में ग्लोबल सिटी। देखिए ये ब्रुकलिन पार्क है, यहाँ पे लोगों ने लाखों रुपए देके अपने घर खरीदे और उसके बाद यहाँ की समस्या देखिए। चारों तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ बिल्डिंग की तरफ घर घुमाए, कैमरा घुमाए। कोई घर लेता है, सपनों का शहर कहा जाता है विरार वसई में ग्लोबल सिटी को, और वीआईपी एरिया में इसकी गिनती होती है। लेकिन यहाँ की साफ सफाई महानगर पालिका क्या करती है आप ये देखिए। बड़ी बड़ी बातें भीख मांग के खाते। महानगर पालिका की वो हालत है, वो एक काम नहीं करके दे सकते। लाखों रुपया टैक्स भरते हैं लोग यहाँ पर, लोग यहाँ पर लाखों रुपया टैक्स भरते हैं। उसके बाद की ये नौबत है, उसके बाद ये नौबत है। और यहाँ पे लोगों की समस्या गंदगी आपको दिखाना चाहूंगा जरा, 1 मिनट कैमरामैन। देखिए इसके पीछे ही है लाइन से हमारे बीच में डॉक्टर साहब खड़े हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर धनेश भानुशाली, भानु गांधी क्लिनिक। मेरा इधर 5 साल से क्लिनिक है। जनरल फिजिशियन प्लस आयुर्वेदाचार्य हूँ मैं। 5 साल से देख ही रहा हूँ, ऐसे ही पूरा गटर नाला बहते रहते हैं, उसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, सब बीमारी, बाल झड़ना, सब बीमारी। और ऐसा ना क्रिटिकल केसेस होते हैं ना, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। पीवीएमसी कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ पे अंधेरा भी होने के बाद पूरी स्ट्रीट लाइट नहीं रहती है। इतना अच्छा एरिया है लेकिन इसको कबाड़ खाना बना दिया है। और इतनी बीमारी, इतनी अनहाइजीन है ना, मतलब पेशेंट आने से पहले 10 बार उनको सोचना पड़ता है। मतलब ऐसी जगह में अपना नुकसान भी होता है और पेशेंट का हेल्थ, मतलब यहाँ पे रहने वाले आपको भी मालूम है, पानी जिधर के आते, मलेरिया के आते, ये सब चीज़, वो मच्छर ऐसी जगह पे बढ़ने की वजह से ये सब बीमारी यहाँ पे और बढ़ती है। और उसकी वजह से डेंगू मालूम है जान जाती है, क्रिटिकल केसेस होते हैं। और ये 5 साल से है, मैं देख रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं है, वैसे के वैसे ही है। थैंक यू सर। कई लोगों को बीमारी भी होगी, बीमारी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। डेंगू में ना ट्रीटमेंट है कुछ नहीं, इतना क्रिटिकल प्लेटलेट डाउन हो जाता है, पूरे फैमिली को पूरा। नगर पालिका के अधिकारी कुछ सुनने को तैयार कुछ नहीं, इसका एक दूसरे का नाम लेते बस, दैट से। जी देखिए, डॉक्टर साहब ने तो एक अपनी बातें बता दी कि उनकी तकलीफें क्या है। लेकिन महानगर पालिका के जो उच्च पदों पे बैठे हैं, 500 करोड़ 300 करोड़ का जो महल बना के बैठा है, क्या वो कभी रास्ते पे उतर के लोगों की समस्या समझते हैं? हमारे बीच में और भी लोग हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ बताएंगे इस विषय में? सर देखिए, हम लोग ब्रुकलिन पार्क में रहते हैं, हम लोग कमेटी मेंबर है। ये इन्होंने शॉप लिया है यहाँ पे, ये जो पीछे बाजू है उन्होंने भी शॉप लिया हुआ है। इन लोग के हर टाइम पे हम लोग के यहाँ पे कंप्लेंट आ जाती है। सर आप टैक्स भरते हैं? हाँ टैक्स भरते हैं हम लोग प्रॉपर। हम लोग 1 BHK के पीछे 2500 रुपए और 2 BHK के पीछे 2800-2900 रुपए टैक्स रहता है। आपका सब चीज टैक्स रहता है, टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सब कुछ हम लोग भरते हैं। तभी भी ये समस्या है। ये पिछली बार भी आप आए थे, तभी भी हम लोग ने दिखाई थी ये समस्या। ये पूरा का पूरा पानी है ना, गंदगी हो जाती है। अभी बारिश में तो इतनी तकलीफ हो जाती है। अभी ये रोज आते हैं क्या साफ करने? रोज मतलब जब कंप्लेंट करेंगे तभी आ जाते हैं साफ करने के लिए। मैं तो नहीं देखता हूँ, मैं आज देख रहा हूँ जब कैमरा आता है तो साफ सफाई करने के लिए महानगर पालिका के लोग आ जाते हैं। दिखाइए जरा सामने, जूम करो। ऐसा 2 आदमी से साफ सफाई थोड़ी हुई। ये साफ सफाई ये जो हो रही है, ये साफ सफाई दिखाइए जरा, क्या बोलिए सर। ये जो साफ सफाई हो रही है, ये साफ सफाई नहीं है। ये पानी ऐसा जमा रहना है, गंदगी, ये बास मारना, ये इस तरह से यहाँ पे पब्लिक नहीं रह सकती है। और ये चीज महानगर पालिका के लोगों को समझना चाहिए। उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इधर ध्यान दे, इसका जो इलाज हो सकता है उसको परमानेंट करे, जिसका सालों से हम लोग बोल बोल के थक चुके हैं। इधर ये सब काउंटर वो लोग ऊपर रख के चले गए हैं। यहाँ पे जो काउंटर दिखाइए, जो पाइपलाइन जानी थी गटर की, वो गटर की पाइपलाइन आज सालों से जा रही है। हम लोग कंप्लेन दे के थक चुके हैं। कहीं ना कहीं इन जो धंधे लगते हैं, ये काउंटर लगे, ये भी आपको नुकसान करते हैं सोसाइटी को?
चीजों को? सर देखिए सब गंदगी सब यहीं पे पड़ा है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड के क्या क्या बोलिए? वो स्ट्रीट रास्ते पे लगते हैं ना, वो सब बीमारी का मेन कारण है। टाइफाइड वो सब रास्ते का खाना रहता है, उसकी वजह से इतना पानी खराब, उधर ही खाना लगता है उन लोग का, रास्ते के गाड़ियां लगती है, उसकी वजह से बीमारी बढ़ती है। तो पूरा ग्लोबल सिटी को पूरा खराब कर दिया रास्ते के गाड़ियां लगा के। देखिए जो हॉकर्स लगते हैं, मैं धंधे के किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सब लाइन लेवल से और कानूनी ढंग से लगना चाहिए जो कानून बोलता है। यहाँ तक मुझे मालूम है कि कुछ हॉकर्स का हफ्ता भी लिया जाता है बाकायदा, जो गाड़ियां लगती हैं उनमें कई लोगों का नाम है, नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे पास उस चीज का एविडेंस नहीं है। हकीकत बात मेरे पास जो ये धंधे लगते हैं, जो गाड़ियां लगती हैं, चीजें लगती हैं अनादुर ढंग से, जो महानगर पालिका से हफ्ता लेती है तभी ये लगती है, नहीं तो एक दिन का काम है महानगर पालिका, चाहे तो एक दिन में पूरी सफाई कर दे, सब कुछ कर दे। खाली इनके खून पसीने की कमाई से महानगर पालिका के बड़े अधिकारी इसी में बैठते हैं। अनिल पवार साहब, आपसे निवेदन है, एक IAS अधिकारी हैं आप, आपसे ये निवेदन है कि आप जरा इन लोगों पे ध्यान दीजिए और इनकी समस्या सुनिए। ये जो हॉकर्स है, जो ये टपरी लगे हैं गैर कानूनी ढंग से, अगर ये नहीं उठी तो आप लोग का क्या आंदोलन रहेगा? सोसाइटी का क्या आंदोलन रहेगा? सोसाइटी और यहाँ के रहने वाले रहीवासी सभी नगर पालिका में मोर्चा लेके 2 दिन के अंदर वहां पे पहुंचेंगे और सारा कचरा हम अपने हाथों से उठा के आपके नगर पालिका के गेट के सामने खड़े रह के डालेंगे। ये समस्या बहुत दिनों से है और आप यहाँ के पहले मतलब आप तो देखिए आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, महान आप नगर सेवक थे, और ये समस्या पे आप क्या कहना चाहेंगे? आम्ही वेळोवेळी आमचं लक्ष असते, आमच्या पक्षाचे सिनियर किरण ठाकूर सर यांचं या विभागात जातीने लक्ष असते। जरी कोणी सांगत असेल हे काम आम्ही केलं, हे काम आम्ही केलं, तर आम्ही काम कोणी केलं ह्या लक्ष न देता जे काम बाकी आहे त्याच्याकडे आमचे सिनियर लक्ष देत असतात। आणि आमच्या इकडचे जे कार्यकर्ते हरी असेल, आमची रश्मिताई आहेत, त्यांचे सोबती आहेत, या सर्वांचे लक्ष असते। आणि ते महानगरपालिकेचे जे इंजिनियर आहेत, महानगरपालिकेचे जे आमचे इंजिनियर होते पहिला जे होते ते बदलले, आता नवीन इंजिनियर जुनेद म्हणून आले आहेत, त्यांचं इथे लक्ष आहे। ते स्वतः त्यांनी पाहणी केलेली आहे। येत्या म्हणजे उद्या बहुतेक JCB लावून हा जे गटर लाईन आहे तुंबलेले आहे ते साफ करणार आहेत। त्या व्यतिरिक्त जे पाण्याची समस्या आहे कनेक्शनची, त्यासाठी 6 पाईप जे होते ऑलरेडी लोड झालेले आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे की 1-2 दिवसात हेही आम्ही काम चालू करून जे ब्रुकलिन पार्कची पिण्याची पाण्याची समस्या आहे ते आम्ही पूर्ण करतो। म्हणजे पहिला प्रश्न माझा हाच होता कि है सॉरी जो ये गटर की समस्या है और जो नाले का पानी जमे, इससे कई बीमारियां होती है। अभी डॉक्टर साहब से भी मैंने पूछा ये कितने दिन में दूर होगी, खाली मुझे इसका स्पष्टीकरण आपसे चाहिए। आज आपण इथे आज रविवारचा दिवस आहे, आपण इथे उभे आहात। येत्या म्हणजे सोमवार मंगळवार पर्यंत हा विषय कमी करून घेऊ। अगर आप ये करके देते हैं तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि कई लोगों को इससे समस्या होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।